अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको मालूम है मैं डेली डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में। बीटीसी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी हुई है। उसको रीटेस्ट किया फिर पंप किया। कुछ इंसाइडर न्यूज़ थी कि कुछ बाय ऑर्डर्स मतलब कि क्रिएट हुए हैं 62,500 से 63,000 तक। और बीटीसी ने बिल्कुल ऐसे ही किए हैं, मतलब 63,400 500 को टच करके बीटीसी वापस आ रहा है। जो ये बुलिश फ्लैग बना हुआ है, इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको बीटीसी ने टच तो किया लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं किया क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल के अंदर। अब जो मुझे लग रहा है बीटीसी यहाँ से ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन मुझे जो लग रहा है बीटीसी का लास्ट डंप होगा वो होगा यहाँ लेवल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 58,776 से 59,668 तक। इसके दरमियान कहीं फॉल करेगा बीटीसी, मतलब कि यहाँ से इसने मेरे हिसाब से तो जो इंसाइडर न्यूज़ थी 63,500 का लेवल टच कर ली है और अब ये रेड कैंडल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर मैक्सिमम गया भी तो ये लिक्विडिटी लेने जाएगा 64,000 और 65,000 के लेवल तक। ये फिर वापस गिरेगा और जब ये गिरेगा तो ये गिरेगा इन्हीं ही लेवल तक, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, बुलिश फ्लैग की मिडिल ट्रेंड लाइन गिर रही है यहाँ पर। और यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल का जो लोअर नोड होता है वो मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पर गोल्डन पॉकेट है और भी मतलब कि कॉन्फ्लुएंसेस हैं। तो मैं तो यही अखज़ करता हूँ कि बीटीसी यहाँ से इस एरिया से ठीक ठाक पंप करेगा। और अगर हम बात करें एथीरियम की, अगर हम बात करें एथीरियम की, एथीरियम भी सेम। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, ये आप देखो, ये जो ईएमए है ना 55 की, ये सपोर्ट कर रही है बीटीसी को ना। लास्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर एंड देन नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर। अब ये टेक्निकल एनालिसिस है भाई, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, कोई मतलब कि अथेंटिक बात नहीं होती 100% कि ये नीचे ही जाएगा। हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए क्योंकि 100 एसएमए और 55 मूविंग एवरेज जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है। और एथीरियम के साथ भी सेम ही है। एथीरियम का आप चार्ट देखें तो एथीरियम को भी मतलब कि ना सेम चीज़ ही सपोर्ट कर रही है। ये देखें, मैंने आपको बताया था यहाँ से पंप करेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा, यहाँ से मतलब कि गिर सकता है बीटीसी 31,002 से। ये जो लेवल है 3142, ये जो लेवल है यहाँ से बीटीसी गिर सकता है। इसको टच करके वापस इस जोन तक आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, मिडल लाइन है, गोल्डन पॉकेट फिर रिट्रेसमेंट की। और इसके साथ साथ वॉल्यूम प्रोफाइल का भी मतलब कि जो लोअर नोड होता है वो भी यहीं पे फॉल कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और अदर कन्फ्लुएंसेस भी हैं, लेकिन हो सकता है कि ये अगर डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है देन हम यहाँ से मज़ीद ऊपर जाएंगे। यहाँ से फिर नीचे आना पॉसिबल नहीं होगा एथीरियम के लिए। और अगर हम बात करें रेंडर कॉइन की, बहुत ही बेहतरीन कॉइन है। मैंने आपको इसकी एंट्री बताई थी पहले ही, 3 दिन पहले। वीडियोस तो मैं डेली अपलोड करता हूँ अपडेट्स के बारे में। आप देखें कि मैंने आपको बोला था कि डेली क्लोजिंग अगर तो इस लेवल के ऊपर होती है तो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट होगा, हमारी एंट्री होगी मतलब कि यहाँ पर जहाँ कर्सर आप देख रहे हैं, मतलब 10.7 पर, या आप यहाँ भी ले सकते हैं 10.49 क्लोजिंग के बाद। और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 12। यहाँ तो ये इसने जाने ही जाना है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है रेंडर कोइन के हवाले से कि ये एआई कोइन है और इसका फ़िलहाल मार्केट कैप $4 बिलियन है। और इसके साथ साथ अभी एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं 22 मई को एनवीडिया की अर्निंग रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये एआई कोइन है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। Q1 की अर्निंग रिपोर्ट आएगी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था FET कोइन, वो भी एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये जो है FET कोइन, ये भी एआई कोइन है। और इसकी अगर हम बात करें देखिए, मैंने जोन इसके मार्क किए हुए हैं। इसने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट दी है। आप यहाँ एंटर हो सकते हैं और अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं 2.6।
और अगर तो आप थोड़े से लॉन्ग टर्म होल्डर हैं तो ये 3.2 तक जा सकता है। और अगर हम इसके साथ साथ बात करें आईडी कॉइन की, आईडी कॉइन के साथ भी सेम हिसाब किताब है, मतलब जो 55 मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट कर रही है और ये 0.81 तक तो इजीली जाएगा। और इसके साथ साथ अदर कॉन्फ्लुएंसेस भी है क्योंकि लिक्विडिटी लेने जाएगा, और इसके साथ साथ गोल्डन पॉकेट भी है जहाँ से इसने पंप की है। तो ये ठीक ठाक मतलब कि ऊपर जाएगा। लॉन्ग टर्म का टारगेट तो हमारा लास्ट मतलब कि 1.84 इसने हाई लगाया था, तो इससे ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे मतलब कि इस बुल रन में। लेकिन हम शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले लें, लेवरेज के साथ अगर लेनी है तो रिस्क मैनेज कर लें और 0.81 टारगेट रख लें। अगर हम करें सोलाना की बात, सोलाना के ऊपर भी सेम मतलब कि प्रोसीजर है। इसने मूविंग एवरेज ने सपोर्ट किया, आप देख रहे हो ये 142 से सीधा कहाँ गया हुआ है, 155 का इसने हाई लगाया है। और मैंने आपको टारगेट बताया 160 का। अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग देते थे हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 175 भी रख सकते हो, 180 भी रख सकते हो, इसके दरमियान भी रख सकते हो आप। और अगर तो ये यहाँ से गिरा तो ये इसी जोन में गिरेगा जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ भी ये बुलिश फ्लैग बना रहा है। अब देखते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाता है या यहाँ से टच करके वापस नीचे आता है। अगर हम वापस बीटीसी पर जाएं, देखो हम वापस बीटीसी भी आए हैं, तो देखो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो मूविंग एवरेज है ना इसने सपोर्ट की है। अगर तो ये इसको अगली कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज होती है तो फिर मेक श्योर मैं यही करना चाहता हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, इस मतलब कि जोन तक आएगा। ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता आपको कि ये इसकी क्लोजिंग ऊपर होगी दैन ये फर्दर ऊपर जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है ना वो भाई इसी लेवल पे पड़ी हुई है। तो मैं तो बीटीसी से ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस टच लेवल को टच करके नीचे आएगा, या तो यहाँ से दोबारा बाउंस बैक करेगा या यहाँ से फिर पंप करेगा। अगर तो ये एरिया मतलब बीटीसी होल्ड नहीं कर पाता दैन फिर ये नीचे आएगा। नीचे कहाँ आएगा मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। फिर ये आप देख रहे हो जो मैंने जोन्स क्रिएट किए हुए हैं। फिर अगर तो ये एरिया बीटीसी होल्ड नहीं करता 59,000 वाला, दैन फिर ये नीचे आएगा 57,000 से लेके 56,000 तक। अगर ये एरिया बीटीसी होल्ड नहीं कर पाता फिर ये सीधा जाएगा 53,000 पर, और फिर आर्ट्स पूरी तरह ब्लीड करेंगे। अब सारी नज़रें तो मेरी हैं बीटीसी के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। अगर तो अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है दैन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 64,000 से लेके 65,000 होगा। अगर तो डेली क्लोजिंग उसके ऊपर हुई दैन हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 70,000। अगर तो यहाँ से टच करके वापस आता है दैन आने वाले दिनों में हम नीचे गिरेंगे। अगर तो मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं, एक तो बीटीसी के वीकली चार्ट को देखें तो ये सिनेरियो है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो इसने यहाँ हैमर कैंडल प्रोड्यूस की, उसके बाद इस बॉक्स को जब फिल किया उसके बाद कितना पंप हुआ। फिर बीटीसी ने हैंडल कैंडल प्रोड्यूस की, उसके बाद इस बॉक्स को फिल किया, फिर पंप। अब यहाँ भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस बॉक्स को बीटीसी फिल करेगा दैन फिर गो टू द मून। अब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा $1,20,000 तक बस। बाकी ऊपर भी जा सकता है सारी, मतलब कि हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो किसी के बाप की तो नहीं है ना भाई, ये कहीं भी कुछ भी कर सकती है। और अगर हम इसमें RSI इंक्लूड करें तो आप वीकली चार्ट पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि बुरी डाइवर्जेंस बनी हुई है। तो जब ये मतलब कि जोन फिल हो गए तो बीटीसी ठीक ठाक पंप करेगा। वीकली पर आप एक और मज़े की चीज़ देख सकते हैं, जो मूविंग एवरेज 55 है और इस कैंडल को मतलब कि एज आ रेजिस्टेंस काम कर रहा है और इसको वापस रिजेक्ट कर रहा है। अब यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगली जो कैंडल है मतलब ये कैंडल, इस कैंडल की बॉडी इस लाइन इस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल अगर तो इसके ऊपर प्रोड्यूस होती है तो हम ऊपर ही जाएंगे, मतलब बीटीसी की प्राइस ऊपर जाएगी। अगर तो ये जो करंट कैंडल है ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती और नेक्स्ट कैंडल भी नीचे बनती है तो देन हम वापस इस जोन में आएंगे जो मैंने आपको मार्क किया हुआ है 59,000 वाला लेवल। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़, ट्रेड सेटअप्स, ट्रेडिंग सिग्नल्स फ्री में लेना चाहते हैं देन आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ
इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, मैं पर्सनल ट्रेड भी करवाता होता हूँ। अगर तो आपका क्रिप्टो में लॉस हो गया ठीक ठाक, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पर्सनल ट्रेड्स दूंगा, ख़ुद मॉनिटर करूंगा, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, आपको जो भी पसंद है। और दूसरा ये कि अगर तो आप लेवरेज ट्रेडिंग करेंगे तो हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। बाकी जो मतलब कि सेटअप है वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं डेली अपडेट शेयर करता रहता हूँ। उसके अलावा आप इसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।